अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अज़कना, और जब मज़ा चखाते हैं हम, नासा लोगों को, रहमतन रहमत का। यहाँ पर एक बात, अज़कना चखाते हैं, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? ज़ुबान से हम टेस्ट करते हैं ना। तो ज़ुबान से जब हम जायका महसूस करते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, फीकी है, तीखी है। हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है ना, ज़ुबान से हम ये चीज़ें चख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चखने की बात कौन सी है कि जब इंसान के ऊपर आजमाइश आती है या खुशहाली आती है तो भी चखने की सेंस में आती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं, वह इज़ा अज़कना नास रहमतन, और जब मज़ा चखाते हैं हम लोगों को रहमत का। कौन से लोग? ये अहले मक्का की बात की जा रही है, अहले मक्का से मुखातिब होकर उसके बाद तमाम लोगों से, ठीक है, यानी हमसे भी। लेकिन ये जो वाक़या है ये अहले मक्का का है, तो लिहाजा हम ये पढ़ेंगे। और जब मज़ा चखाते हैं हम लोगों को रहमत का, रहमत से मुराद नेमतों का, जो अल्लाह ताला नेमतें अता करते हैं। मिम्बादी बाद ज़र्रा मुसीबत के, ज़र्रा मुसीबत के मतलब यानी सख्ती या आजमाइश का। मस्सतहुम जो पहुँची उन्हें, ये किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है? ये जब अहले मक्का पर कहत साली आ गई, उन पर कहत बहुत शदीद आ गया, तो उन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के नबी के पास गए और कहा कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए। किस चीज़ की? कि आप कहत को दूर कर दें तो हम आपको नबी मान लेंगे, हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इनको मज़ा चखाया हमने रहमत का बाद सख्ती के, ठीक है, इज़ा लहुम, तब उनके लिए मकरुन चाले चलना है, फ़ी आयातिना, हमारी आयात में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये लोग मुसीबत में थे तब किस तरह आपके पास आए और आके ये कहना शुरू किया कि अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हम पर बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, अब अल्लाह से दुआ करें तो हम जो है बदले में ईमान ले आएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी मुसीबत को दूर कर दिया गया और उन पर रहमतें नाजिल कर दी गई, नेमतों से नवाजा गया, तो उन लोगों ने चालें चलना शुरू कर दी। फ़ी आयातिना, हमारी आयात में, यानी कि अल्लाह को भूल ही गए। उनको तो चाहिए था कि अल्लाह ताला का शुक्र कहते कि वाकई ये पैगंबर सच्चा है, इसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और हमसे जो मुसीबत थी, हमारे ऊपर जो आजमाइश थी, उसको दूर कर दिया। लेकिन नहीं, ये अहले मक्का की ही रविश नहीं है, ये आज का इंसान भी ऐसा ही है। आप देखें कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम किस तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ फ़ौरन से माइल हो जाते हैं। हमें कोई चीज़ की तलब हो तो हम अल्लाह ताला के सामने रोते भी हैं, अपने आंसू भी बहाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पर कोई नेमत नाजिल होती है या खुशहाली का टाइम पीरियड आता है या कोई खुशी का मौका आता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर। गम में हम अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई खुशी का मौका आता है तो सबसे पहले हम अल्लाह को भूलते हैं। हम सबसे पहले अपनी नमाज को कज़ा कर देते हैं, हम सबसे पहले अपने पर्दे को कज़ा कर देते हैं। खुशी का मौका अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने चाहा तभी तो हमें खुशी के मौके फराहम हुए। अगर अल्लाह ना चाहते तो कैसे हमारे पास नेमतें आती, कैसे अल्लाह की रहमतें हम पर उतरती। जैसे इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, मुसीबत आती है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, इसी तरह हक बनता है कि अल्लाह को खुशहाली में भी याद किया जाए। लेकिन अहले मक्का वालों ने क्या किया कि खुशी के मौके में अल्लाह को भूल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह ताला, असरहु, ज़्यादा तेज़ है, यानी बहुत जल्द है, मकरन, मकर करने में। एक मकर उन्होंने किया वो बुरे सेंस में आता है, लेकिन जब मकरन अल्लाह के लिए वर्ड बोला जाता है तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए बोला जाता है, बुरे अल्फाज में नहीं कहा जाता उसको, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से
ہم اللہ کی بات کی جا رہی ہے نا، تو مکرن سے مراد کہ جب انہوں نے کوئی چال چلی تو اس کی جوابی کارروائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تدبیر تیار کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ جلد ہے مکر کرنے میں، اِنَّا بے شک رسولنا فرشتے ہمارے، رسولنا رسول کو کہتے ہیں، رسول وہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجیں، تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا۔ تو رسولنا یہاں پہ فرشتوں کو بارے میں بتایا گیا ہے، رسولنا فرشتے ہمارے یکتبون لکھ رہے ہیں ما تمکرون جو تم چالے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے گئے فرشتے ہیں وہ تمہاری ہر چال کو لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ سمجھو کہ کوئی بھی تم بات کہہ دو گے، کوئی بھی تم تدبیر اپنے طور پر تیار کر رکھو گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی رہ جائے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر بات کو، تمہاری ذرا ذرا سی بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔